यह कहानी है एक बावलपुर के छोटे से गांव की, जहां पर एक जमींदार जी रहा करता था। लोगों को फसल की बीज दिया करता था, लेकिन आने वाले फसल से डबल ब्याज लिया करता था। और दूसरी तरफ एक गरीब किसान वल्ली रहता था और उसकी एक पत्नी रूपा और उसकी एक बेटी रीमा थी। अपनी मेहनत करके अपने घर का गुजार सफल करते थे। आज जमींदार के पास जाओ और वहाँ से बीज लेकर आओ, क्योंकि हमें फसल भी तो लगानी है ना। हाँ रूपा, आज मैं जमींदार जी के पास में जाता हूँ और वाहन से मैं बिजली कर आता हूँ। तुम ठीक कह रही हो। और इतना कहकर वाली वाहन से चला जाता है जमींदार जी के पास बीज लेने। हाँ तो बताओ वाली, कौन से काम से मेरे पास आना हुआ? जमींदार जी, मैं आपके पास बीज लेने के लिए आया हूँ। जैसे मेरा फसल कटेगा तभी मैं तुझे सारे पैसा भेजे के पैसे दे दूंगा। ठीक है वाली, मैं तुझे भेज देता हूँ, मगर जैसे फसल तुम्हारी कटेगी मैं बीज के तुमसे डबल पैसे लूंगा, क्योंकि इतना जो देर कर रहे हो तुम। ठीक है जमींदार जी, जैसे आप कहेंगे वैसे ही होगा। और इतना कहकर वाली वाहन से चला जाता है बीज लेकर अपने घर के पास। वाली जैसे ही घर पहुंचता है तो अपनी पत्नी रूपा को सारी बातियां बता देता है और उसको रूपा कहने लगती है, वाली तुम परेशान मत हो, जो हमारे साथ होगा अच्छा ही होगा। और वाली अगले दिन फसल की तरफ चला जाता है काम करने के लिए और वाहन पर खूब मेहनत से खुदाई करता है अपने फसल की। और काम करके शाम को अपने घर लौट जाता है। और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं काम करते हुए। और ऐसे ही 5 महीनों के बाद वाली का फसल तैयार हो जाता है, मगर इतना भी वाली का फसल अच्छा नहीं होता कि अपने घर का गुजारा कर पाए और जमींदार जी का कर्ज चुका पाए। और तभी वाली भी आता है अपनी फसल देखने के लिए और तभी बोलता है, ऊपर वाले, मुझे तुम्हारा सहारा था, लेकिन ट्यून भी मेरा फसल अच्छा नहीं बनाया और मेरा घर का गुजारा अभी कैसे होगा। और जो मैंने जमींदार जी से कर्ज उठाया है वह कहां से दूंगा। और इतनी देर में वाहन पर जमींदार जी आता है। लगता है वाली किसी साल तुम्हारी किस्मत ही खराब है, इसीलिए तो तुम्हारा फसल अच्छा नहीं हुआ है। चलो खैर, मैं तो अपने पैसे लेने आया हूँ भेज के। जमींदार जी, अपने तू मेरा फसल भी देखा है, आए साल मेरा फसल भी अच्छा नहीं हुआ है। तू इस बार तू घर का भी गुजारा नहीं हो पाएगा। तू अभी कहां से पैसे दूं? वह सब मैं नहीं जानता, बस मुझे अपने पैसे दो। बस मुझे 5 दिनों की मोहलत दे दो, मैं तुझे अपने पैसे लुटा कर दूंगा। इतना कहकर वाली अपने घर की तरफ जाने लगता है और अपनी रूपा पत्नी को ये सब बताता है। वाली, मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि परेशान मत हो, हमारी ऊपर वाला ही मदद करेगा। आप जल्दी से काम के लिए जाओ, तुझे देर हो गई है। और अगले दिन वाली फसल की तरफ निकल जाता है काम करने के लिए। और जैसे ही वाली जमीन की खुदाई शुरू करता है और जमीन से एक मटका निकलने लगता है। लगता है इसमें कोई खजाना वगैरह होगा और इसको जल्दी से घर लेकर जाता हूँ, कोई देख ना ले। और वाली जल्दी से मटके को घर ले जाता है और वाहन पर खोल लेता है मटके को। और उसी मटके से एक जिन निकलता है। हुक्म मेरे आका, मैं तुम्हारी एक ही इच्छा पूरी करूंगा, वह मुझे जल्दी से बता दो मेरे आका। जिन जी, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे पैसे दे दो, मुझे सख्त जरूरत है। जैसे हुक्म मेरे आका। और यह लो मेरी तरफ से सोने का मटका गिफ्ट में। 10 साल से मटके में बंद था और ट्यून मुझे आजाद किया, अब मैं चलता हूँ। और वाली से अपनी पत्नी कहने लगती है, देखा वाली, मैंने तुझे कहा था ना, हमारी ऊपर वाला ही मदद करेगा और सब उसी का ही कारण है। हाँ रूपा, तुमने ठीक कहती थी, और भला हमारी कौन गरीबों की मदद करता। वाली, जमींदार जी को अपने पैसे देकर आओ। और तभी वाली चला जाता है जमींदार जी के पास और उसको अपने सारे पैसे देता है और बाकी बचे हुए पैसों का घर खरीद लेता है। यह थी एक बहावलपुर के छोटे से गांव की कहानी। हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी के साथ।